राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि हिंदू विवाह के दौरान अग्नि के समक्ष 7 ही फेरे लिए जाते हैं। दूसरा यह है कि क्या 7 फेरे लेना जरूरी होता है? विवाह को शादी या मैरिज कहना गलत है। विवाह का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना, वहन करना। 7 फेरे या सप्तपदी। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं होते तब तक विवाह संस्कार पूरा नहीं माना जाता। ना एक फेरा कम, ना एक फेरा ज्यादा। इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। वर और वधू जब 7 फेरे लेते हैं तो उन फेरों को सप्तपदी भी कहा जाता है। ये 7 फेरे या पद 7 वचन के साथ साथ लिए जाते हैं। जब वर और वधू की विवाह होता है तो वो अग्नि के फेरे लेते वक्त 7 वचन लेते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो वचन क्या होते हैं। ये 7 फेरे हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। सप्तपदी या विवाह में पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए होता है। दूसरा शक्ति संचय के लिए होता है। तीसरा आहार तथा संयम के लिए होता है। धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु। और चौथा आत्मिक सुख के लिए। 5वां पशुधन संपदा हेतु। छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए तथा अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है। तो दोस्तों, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। जैसे संगीत के भी 7 स्वर होते हैं, इंद्रधनुष के भी 7 रंग होते हैं और 7 ग्रह होते हैं, 7 तल भी होते हैं, 7 समुद्र भी होते हैं और 7 ऋषि सप्तलोक भी होते हैं। 7 चक्र भी होता है और सूर्य के 7 घोड़े भी होते हैं। सप्त रश्मि, सप्त धातु, सप्तपुरी, 7 तारे और 7 सप्तद्वीप भी होते हैं। 7 दिन भी होते हैं। और दोस्तों, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम उनकी परिक्रमा करते हैं, तो कहा जाता है कि जब हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इस चीज का उल्लेख हमारे भारतीय ग्रंथों में किया गया है कि यदि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें 7 परिक्रमा ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन में 7 का ये महत्व है। 7 की और महत्वता जानने के लिए देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम 7 की और महत्वता बताएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।